सो वेलकम बैक फ्रेंड्स। अपन फ्लूइड मैकेनिक्स अभी कवर कर रहे हैं एंड इसमें फ्लो थ्रू पाइप्स का चैप्टर चल रहा है। अभी तक के पुराने वाले वीडियोस अगर आपने नहीं देखे आप एक बार जल्दी से देख लीजिए, क्योंकि इसमें जो लेक्चर में जो कुछ पॉइंट्स यूज होंगे वो उनसे रिलेटेड है। ज़्यादा बड़े वीडियो नहीं है, मैंने पूरा ट्राई किया है कि छोटे से छोटा वीडियो बनाऊं जिससे क्रिस्प आपको नॉलेज मिले विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है फ्लो थ्रू ब्रांच्ड पाइप्स। यहाँ पे राइट में एक फिगर मैंने दिखा रखा है। इसमें क्या है, अलग अलग रिजर्वॉयर्स हैं। रिजर्वॉयर ए, बी एंड सी। रिजर्वॉयर ए इज एट अ हायर एलिवेशन देन बी एंड सी। अब ब्रांच्ड पाइप जैसे कि नाम बता रहे हैं, पाइप के कुछ ब्रांचेस हैं एंड इसमें क्या होता है, ये किस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, इसमें ये ब्रांचेस को सॉल्व करना होता है एंड अपने को अलग अलग पाइप में कितना डिस्चार्ज जा रहा है जनरली ये कैलकुलेट करना होता है। यहाँ पे मैंने कुछ दो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स पे लिखे हैं, दो तीन। तो कहाँ इसका यूज है? इट इज मेनली यूज्ड इन वाटर सप्लाई सिस्टम वेयर अ नंबर ऑफ रिजर्वॉयर्स आर रिक्वायर्ड टू बी इंटरकनेक्टेड। सो फॉर इंटरकनेक्शन ऑफ डिफरेंट रिजर्वॉयर्स, इसको सॉल्व करने के लिए अपन तीन बेसिक इक्वेशंस यूज करते हैं जो अभी तक अपन अलग अलग जगह पे यूज करते हुए आए हैं, नेमली द कंटिन्यूटी इक्वेशन, बर्नौलीज इक्वेशन एंड डार्सी-वेइसबैक इक्वेशन। कैसे सॉल्व करते हैं? और एक चौथा पैरामीटर क्या लेते हैं, तो कोई भी एक जंक्शन हो, जैसे यहाँ पर ये जो पॉइंट डी, ये जो मैंने अभी रेड सर्कल बनाया, इसे अपन जंक्शन पॉइंट कहेंगे। ओके, सो एट एनी जंक्शन एज पर कंटिन्यूटी इक्वेशन, जो भी इनकमिंग फ्लो है, यानी कि जो भी इस तरफ से फ्लो आ रहा है ए रिजर्वॉयर से, ये जो भी रेशियो प्रोपोर्शन में बटेगा, ये बटेगा तो ब्रांच 2 और 3 में। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन इसमें अप्लाई कर सकते हैं एंड अपन ने पहले भी की है। उस उन केसेस में क्या था कि पाइप्स जनरली सीरीज में या तो कनेक्टेड थे या पैरेलल में कनेक्टेड थे। अब क्या हो रहे हैं, ब्रांचेस हो जा रहे हैं मल्टीपल। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो अपन स्टार्ट करेंगे बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई करना अलग अलग पॉइंट्स पे जो अपने को पता है। तो पहले अपन ने अप्लाई किया है रिजर्वॉयर ए के लेवल पे और जंक्शन डी पे। मैं एक बार आपको वापस दिखाता हूँ। ये है रिजर्वॉयर ए, इसके लेवल पे अप्लाई किया है अपन ने, ठीक है, एंड पॉइंट डी पे। देन अपन जंक्शन डी से रिजर्वर बी और जंक्शन डी से रिजर्वर सी। एक बार जल्दी से देख लेते हैं, ये रिजर्वर बी है, ये जंक्शन डी है, ठीक है, एंड ये रिजर्वर सी है। तो इनमें अपन ने एक बर्नौलीज इक्वेशन का एप्लीकेशन किया। तो यहाँ आप देख सकते हैं अपने को अलग अलग तीन इक्वेशन मिली। W is basically the parameter rho g, ओके, सो कंफ्यूज नहीं होना है। सो यहाँ पे अपन देख सकते हैं Z1 इज इक्वल टू P बाय रो जी प्लस ZD। Z1 आपका कौन सा पॉइंट है, जो फर्स्ट रिजर्वॉयर का है। देखिए ये आपका डेटम है, ये रहा Z1। तो ये हो गया आपका रिजर्वॉयर लेवल ए का, ठीक है। इस डेटम हेड को अपन ने इक्वेट किया है, जो भी प्रेशर एनर्जी यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे जो भी फ्लो हो रहा है, ये रहा पी डी बाय रो जी, ठीक है। एंड ये है आपका जो भी हेड लॉस हो रहा है इस फर्स्ट ब्रांच में, ठीक है। ये हो गया आपका पैरामीटर ZD, यानी कि जंक्शन की हाइट डेटम से। तो ये इस तरीके से अपन ने पहली इक्वेशन निकाल ली। दूसरी इक्वेशन में देखते हैं, दूसरी इक्वेशन में क्या किया है, ये रहा Z2 पैरामीटर। Z2 क्या है, रिजर्वर बी के सरफेस, टॉप सरफेस की हाइट कहां से, डेटम से। एंड Z3 क्या है, रिजर्वर सी के टॉप सरफेस की हाइट फ्रॉम द डेटम। सो ये कुछ पैरामीटर्स यूज किए। ये अपना हो गया हेड लॉस सेकंड और थर्ड ब्रांचेस में। इसको यूज करके अपन ने ये तीन इक्वेशंस निकाली। आप चाहें तो साथ में नोट कर सकते हैं, आप अगर अपने नोट्स बना रहे हैं तो, या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी। तो ये बर्नौलीज इक्वेशन को अप्लाई करके अपन ने तीन इक्वेशन निकाल ली। इसके बाद में अपन क्या करते हैं, जो ये इक्वेशंस हैं इसके हेड लॉस निकालते हैं फॉर डिफरेंट ब्रांचेस D1, D2 एंड D3। अब अज्यूम कर लिया है कि फ्रिक्शन फैक्टर टू बी सेम फॉर ऑल द थ्री पाइप्स एंड माइनर लॉसेस को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो इसमें अपन कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा सकते हैं। मैंने एकदम इनिशियल में डिस्कस किया था, Q1 जो कि मेन ब्रांच से आ रहा है, यानी कि ये दिस विल बी Q1 will be equal to the discharge in second and
एडिशन ऑफ डिस्चार्ज इन थर्ड ब्रांच। तो कुछ इस तरीके से अपने पास ये चौथी इक्वेशन में निकल कर आ जाती है। अब इन चार इक्वेशंस को यूज करके अपन जो कि चार अननोन है, अपने को डिस्चार्ज 1 भी नहीं पता, डिस्चार्ज 2 भी नहीं पता है, डिस्चार्ज 3 भी नहीं पता, और सो जो भी ये जंक्शन पे जो भी ये प्रेशर एनर्जी जनरेट हुई है या कितनी इसकी वैल्यू है, ये भी अपने को अभी नहीं पता। तो ये चार इक्वेशंस अपन जब यूज करते हैं 1 2 3 एंड दिस वन फोर्थ, तो 4 equations 4 unknowns we can solve a branched pipe network। अगर आपसे यूनिवर्सिटी क्वेश्चन आता है डेरिवेशन से रिलेटेड या कौन डिस्क्राइब ब्रांच्ड पाइप सॉल्विंग मैकेनिज्म, सो वी हैव टू शो ऑल दीज पॉइंट्स। यू कैन ड्रॉ दिस सिंपल डायग्राम, ज्यादा रिजर्वायर नहीं, 3 भी ले लोगे तो आप समझा सकते हो एग्जामिनर को कि व्हाट यू आर ट्राइंग टू कन्वे। अब एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल है। आप पॉज करिए, इसको आप ट्राई करिए। अगर आप एक बार पढ़ चुके हैं खुद से तो भी आप ट्राई कर सकते हैं। अभी के जो भी अभी तक अपन ने लेक्चर्स करे हैं उसके बेसिस पे भी आप ट्राई करिए इसको, क्वेश्चन को पॉज करिए एंड अपन फिर मिलते हैं इसको कि कैसे सॉल्व किया जाए। ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। ओके, सो आई होप आपने पॉज किया होगा। अगर नहीं किया है पॉज करके एक बार क्वेश्चन पढ़िए, एटलीस्ट खुद से ट्राई करिए, कुछ कुछ ट्राई करिए जिन्होंने भी ट्राई नहीं किया है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग तभी बैठेगी। इंजीनियरिंग के सारे सब्जेक्ट, कोई भी इंजीनियरिंग हो, कोई भी ब्रांच हो, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। आप जो भी थ्योरी पढ़ते हैं या सॉल्व एग्जांपल्स देख रहे हैं, उसको आप जब तक खुद से अप्लाई नहीं करोगे, खुद से कैलकुलेटर लेके नहीं बैठोगे, खुद से सॉल्व नहीं करोगे बिना देखे, तब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं होगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब अपन खुद से सॉल्व करते हैं तब अपन जैसे ही किसी पॉइंट पे अटकेंगे और फिर जब पूरा आप अपना जितने नॉलेज है आप अप्लाई करोगे कि ये क्यों नहीं सॉल्व हो रहा है, एंड जब आप वापस से रिवाइज करते हो कि अच्छा इस तरीके से सॉल्व होता है, कैसे सॉल्व होता है, देन इट बिकम्स अ गुड लर्निंग प्रोसेस एंड ये लंबे टाइम तक रिटेंशन रहता है ब्रेन में। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन में पढ़ता हूँ, अगर वाटर फ्लोज फ्रॉम अ रिजर्वर थ्रू अ पाइप 0.15 diameter and it is 180 meters long। ये फ्लो हो रहा है टू अ पॉइंट 13.5 मीटर बिलो द ओपन सरफेस ऑफ द रिजर्वर। ठीक है, ओपन सरफेस एक रिजर्वर का है, उससे एक पाइप निकल रहा है, 180 मीटर लंबा है और 0.15 डाया, सॉरी 0.15 मीटर डाया उसका पाइप का है। ठीक है, उसके बाद में 13.5 मीटर या 13.5 मीटर नीचे उसके टॉप सरफेस से वो पॉइंट है। नाउ हियर व्हाट इज हैपनिंग हियर, इट ब्रांचेस इनटू टू पाइप्स। ठीक है, दोनों ब्रांचेस का जो डाया है इट इज 0.1 मीटर्स। एक पाइप जो है 48 मीटर लॉन्ग है। ठीक है, डिस्चार्जिंग टू एटमॉस्फेयर, यानी कि डायरेक्टली वो एग्जिट हो रहे हैं वहां से एट अ पॉइंट 18 मीटर बिलो रिजर्वायर, यानी कि जो पहली ब्रांच जहां पे खत्म हो रही है, जो एटमॉस्फेयर में एग्जिट हो रहा है पाइप, उसका एलिवेशन डिफरेंस अलग एक दे दिया। दूसरा पाइप जो है इट इज 60 मीटर्स लॉन्ग, डिस्चार्जिंग अगेन टू एटमॉस्फेयर। इसका क्या मतलब होता है, ओपन में डिस्चार्ज हो रहा है, किसी और सिस्टम से कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो इसका एलिवेशन डिफरेंस दे रखा है 24 मीटर्स। अभी जस्ट अपन ने जब देख रहे थे कि कैसे इक्वेशंस बनाते हैं, तो जो एक फिगर का एग्जांपल लिया था, थोड़ा सिमिलर सा लग रहा है। अब और क्या डेटा दिया हुआ है, वी कैन अज्यूम अ कांस्टेंट फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ 0.032 और कैलकुलेट क्या करना है, डिस्चार्ज फ्रॉम ईच पाइप, नेग्लेक्ट एनी लॉस एट द जंक्शन। सो यू कैन नेग्लेक्ट द माइनर लॉसेस बट मेजर लॉसेस अकाउंट करते हुए, क्योंकि फ्रिक्शन फैक्टर दिया है, बाकी सारा डेटा गिवन है। तो चलो अब देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आ जाए तो अपन इसको कैसे प्रोसेस करेंगे। सबसे अभी अपन ने क्वेश्चन देख लिया, डिस्कस कर लिया, निकालना क्या है, डेटा समझ आ गया है, क्वेश्चन क्या है, पूछ क्या रहा है, कैलकुलेट करना है, क्या करना है, दोनों ब्रांचेस, तीनों ब्रांचेस में डिस्चार्ज कितना फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके का फिगर बनता है। ठीक है, आपको टॉप सरफेस से, अगेन मैंने क्वेश्चन ऊपर भी लिखा है, आप फिगर्स रिलेट कर सकते हैं। आप फॉलो नहीं कर पा रहे हो सकता है मैं कुछ जनों के लिए थोड़ा तेज चल रहा हूँ, कुछ जनों के लिए हो सकता है मैं स्लो चल रहा हूँ, कुछ जनों के लिए एकदम स्पीड सही हो सकती है, तो आप बीच में पॉज कर सकते हो,
अगर फास्ट लग रहा है, स्लो लग रहा है तो थोड़ा स्पीड बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो पहले जो जंक्शन का डिफरेंस दिया था फर्स्ट रिजर्वायर से, ठीक है, वो कितना दिया है, 18 मीटर्स। जंक्शन जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट यहाँ पे 2 बताया है, तो ये 13.5 मीटर का था एलिवेशन डिफरेंस। उसके बाद में जो अगला वाला पॉइंट है, इसका कितना था, 24 मीटर्स बिलो द रिजर्वायर लेवल। ठीक है, तो ये डेटा अपन ने देख लिया। आप ऐसा फिगर बना लेंगे तो आपके लिए भी समझना आसान होगा, एग्जामिनर भी देख लेगा कि हाँ ठीक है, आपको एटलीस्ट क्वेश्चन समझ में आ रहा है, चीजें कैसे प्रोसेस करनी है। आगे चलते हैं। यहाँ पे एक और चीज क्या माइनर सी कैलकुलेशन की है कि ये 13.5 मीटर तो दे रखा है यहाँ पे, तो ये जो फाइनल लास्ट पॉइंट है जहाँ पे दूसरा पाइप खत्म हो रहा है, तो उसका और जंक्शन का गैप कितना है, दैट कम्स आउट टू बी 10.5 मीटर्स। ठीक है, क्वेश्चन कैसे प्रोसीड करते हैं आराम से देखेंगे। सो लेट द प्रेशर एट जंक्शन 2, जंक्शन 2 कौन सा है, ये हो गया आपका जंक्शन जंक्शन 2। प्रेशर यहाँ पे माना है स्मॉल p और एटमॉस्फेरिक प्रेशर 10.3 मीटर्स, ये अपने को पता है। ठीक है, अब यहाँ पे अपन अप्लाई करते हैं बर्नौलीज इक्वेशन बिटवीन पॉइंट 1 एंड 2। सो ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 2। इन दो पॉइंट्स के बीच में बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। अपने को चीज आती है तो मैं इसमें ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, अपन डायरेक्टली इक्वेशन पुट अप करेंगे। सो ये हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये हो गया आपका डेटम का हेड का डिफरेंस, एंड यहाँ पे कंटिन्यूसली अपन ने हेड के फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, V1 की वैल्यू क्या दी हुई है, क्या अपने को पता है, नहीं पता है, तो अपन ने V1 डायरेक्टली लिख दिया, एंड P बाय रो जी, वेयर W इज नथिंग बट रो जी। ओके, सो P बाय W या P बाय रो जी, ये प्रेशर हेड के फॉर्म में अपन ने पहली इक्वेशन निकाल ली। ये कैसे निकाली थी, बर्नौलीज अप्लाई किया जंक्शन 1 और जंक्शन 2 के बीच में। नेक्स्ट अगेन बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई करेंगे बिटवीन जंक्शन 2 एंड पॉइंट 3। तो ये हो गया आपका पॉइंट 3, ये हो गया आपका जंक्शन 2। यहाँ पे आपको जो एलिवेशन डिफरेंस है ये दिया हुआ है 4.5 मीटर। ठीक है, तो अगेन सिंपल बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई की, V2 वेलोसिटी मान ली जो कि अपने को पता नहीं है, तो अपन V2 के फॉर्म में ही इसको बेसिक सॉल्व करके अपन डायरेक्टली इक्वेशन 2 पुट अप कर देंगे। ठीक है, नाउ जो दूसरी ब्रांच है जो पॉइंट 4 पे जाके एग्जिट हो रही है एटमॉस्फेयर में, इसका अपन ने निकाल लिया था, कितना है एलिवेशन का डिफरेंस, 10.5 मीटर्स। तो अगेन सिमिलरली अपन बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई करते हैं 2 एंड 4 के बीच में। अगेन V3 की वेलोसिटी अपने को पता नहीं है, थर्ड ब्रांच में कितनी वेलोसिटी है, सो V अगेन प्रेशर हेड को वेलोसिटी 3 के फॉर्म में लाके अपन ने तीसरी इक्वेशन बना ली। ठीक है, नाउ वी कैन अप्लाई कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो पहली वाली ब्रांच में, यानी कि ये वाली ब्रांच में V1 हो गई वेलोसिटी, सेकेंड वाली में हो गई V2 एंड इसमें हो गई V3। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाते हैं तो अपन इस तरीके से चौथी इक्वेशन भी निकाल सकते हैं। कुछ स्पेशल नहीं किया है, जो Q1 है इक्वल टू Q2 प्लस Q3 किया है, इसी को थोड़ा सॉल्व किया है। आपको डायथ गिवन है तो एरिया अपन ने डायरेक्टली पुट अप कर दिया। आपको तीनों ब्रांचेस का डाया गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। नाउ दीज 4 इक्वेशंस नीड टू बी सॉल्व्ड। कैसे सॉल्व करेंगे, तो अपन V3 को एक m का फैक्टर ले लेते हैं और V2 के फॉर्म में अपन इक्वेशन 4 में पुट अप करते हैं, तो V1 और V2 के बीच में एक इक्वेशन आ जाती है। ठीक है, सेकेंडली क्या किया, इक्वेशन 1 एंड 2 को इक्वेट किया। इक्वेशन 1 भी V1 के फॉर्म में है, इक्वेशन 2 V2 के फॉर्म में है, बट अपन ने V1 को V2 के टर्म्स में लेकर आ गए। जब इसमें पुटअप करते हैं तो अपने को कुछ ये पांचवी इक्वेशन देखने को मिलती है। ठीक है, आगे प्रोसेस करते हैं। अब सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को इक्वेट किया है। वापस आता हूं, मैं एक बार दिखाता हूं आपको। ये रही सेकेंड इक्वेशन एंड ये रही आपकी थर्ड इक्वेशन। ठीक है,
V2 और V3 के टर्म में है। अपन ने अभी जस्ट एक असम्पशन लिया था, एक m का फैक्टर लेके V2 से V3 के फॉर्म में ले आए थे। तो अपन जब इस तरीके से प्रोसेस करते हैं तो अगेन एक V2 के टर्म्स में इक्वेशन निकल कर आ जाती है। यहाँ पे क्या अननोन हो गया, m और V2। अब देखो क्या किया नेक्स्ट, डिवाइडिंग 5 बाई इक्वेशन 6। 5 में भी ये रही टर्म्स और 6 की ये रही टर्म्स। तो ये कुछ इस तरीके की क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल कर आती है। एंड इसको सॉल्व करने पे पहले तो अपने को m की वैल्यू मिल जाती है, और जब इस m की वैल्यू को पुटअप करेंगे तो अपने को V2 यानी कि सेकंड ब्रांच में कितनी वेलोसिटी ये निकाल सकते हैं। ये मैं आपको एक रिकमेंडेशन दूंगा कि यहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली सॉल्यूशन इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि टाइम सेव करना चाह रहा हूँ। आप एक बार ये चीज समझ गए, भले ही आपने देख लिया हो, आप फिर भी एक बार इस क्वेश्चन को अपने आप से ट्राई करिएगा, क्योंकि जनरली अपन इस टाइप के प्रॉब्लम्स बहुत ही रेयरली करते हैं जिसमें 4 इक्वेशन 4 अननोन हो और उसको न्यूमेरिकली सॉल्व करना हो। क्वेश्चंस भी बहुत कम पूछे जाते हैं आजकल, काफी जगह यूनिवर्सिटीज में मुझे पता है सिलेबस में से ये वाला पार्ट हटा दिया जाता है। कुछ जगह कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी बहुत कम पूछा जाता है। बट अगर आपके यूनिवर्सिटी सिलेबस में ये मेंशन्ड है तो देर आर चांसेस दैट इसमें से क्वेश्चन पुट अप हो सकता है। हो सकता है पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व ना कराया जाए, हो सकता है आपसे बस ये पूछ लिया जाए कि आप अंडरस्टैंडिंग ऐसे, तो आप जब 4 इक्वेशन बना लोगे अलग अलग जगह बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई करके, कंटिन्यूटी अप्लाई करके, तो एग्जामिनर भी समझ जाएगा कि हाँ भाई इसको आता है ये चीज। ठीक है, ये तो हो गई क्वेश्चन और यूनिवर्सिटी ये सब आंसरिंग की बात, मार्क्स लेने की बात। अपार्ट फ्रॉम दैट, एज पर नॉलेज गेन की बात करें तो ये चलो एक इस बहाने अपन ने सीखा कि 4 इक्वेशंस को सॉल्व कैसे कर रहे हैं। ठीक है, आई मैं खुद आपको बता रहा हूँ, अभी जस्ट मैंने कहा कि ऐसा बहुत रेयरली है कि 4 इक्वेशंस 4 अननोन को अपन सॉल्व कर रहे होते हैं सिविल इंजीनियरिंग में, इन अंडर ग्रेजुएट बीटेक या बीई। तो प्लस आपने सीखा कि ब्रांच पाइप का अगर नेटवर्क हो तो कैसे सॉल्व किया जाए। आज की डेट में अगर फील्ड की बात की जाए तो देर आर सॉफ्टवेयर फॉर इट। आप सारी ब्रांचेस सब उसमें कनेक्ट कर देते हैं और वहीं पे अपन डायरेक्टली निकाल लेते हैं कि कितने डिस्चार्ज होगा, क्या वेलोसिटीज होंगी, वहीं पे सारे पैरामीटर्स इनपुट हो जाते हैं। बट बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, बैकग्राउंड में यही सब हो रहा होता है, तो वो समझना भी जरूरी है। नेक्स्ट अपन ने m की वैल्यू निकाल ली, ठीक है, और v2 की वैल्यू निकाल ली, तो इससे अपन v3 की वैल्यू निकाल सकते हैं। v3 आ जाता है अपने पास 3.313 मीटर्स पर सेकेंड। नाउ यूजिंग दिस v2 एंड v3 वी कैन कैलकुलेट q2 एंड q3, जो कि अपन देख सकते हैं 0.0193 आ जाता है q2 एंड q3 आ जाता है 0.0260 मीटर क्यूब पर सेकेंड। टोटल डिस्चार्ज यानी कि ब्रांच 1 में जो डिस्चार्ज था, रिजर्वायर से जो ब्रांच निकल रही है, तो वो क्या हो जाएगा, बेसिकली कंटिन्यूटी इक्वेशन अप्लाई की है यहाँ पे, दोनों जो ब्रांचेस निकल रही हैं उनके डिस्चार्जेस का सम। सो द टोटल Q1, द टोटल डिस्चार्ज कम्स आउट टू बी 0.0453 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, एक बार जल्दी से वापस से देखते हैं क्या किया है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन अपन क्लियर है, अपने को एलिवेशन के डिफरेंसेस दे रखे हैं, अलग अलग पॉइंट पे एग्जिट हो रहा है रिजर्वायर से जब वो पानी का फ्लो हो रहा है। डाया गिवन है सारे पाइप्स का, ब्रांचेस का। जो डेटा नहीं गिवन था वो अपन ने अलग से कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, जैसे ही कौन सा डेटा गिवन नहीं था, ये 4.5 मीटर एंड 10.5 मीटर, ये जंक्शन 2 से 0.3 और 0.4 का एलिवेशन डिफरेंस है। ठीक है, इसके बाद क्या किया अपन ने, बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई की। सबसे पहले अप्लाई करी 0.1 एंड जंक्शन के बीच में, फिर जंक्शन और 0.3 के बीच में, एंड जंक्शन और 0.4 के बीच में। ये जब बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई करी तो फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड 3 इक्वेशन निकल कर आ जाती है। ठीक है, आगे गए तो अपन ने फिर अप्लाई करी कंटिन्यूटी इक्वेशन। कंटिन्यूटी इक्वेशन बेसिकली क्या हो गई, यहां से जो डिस्चार्ज जा रहा है Q1, इट विल गेट डाइवर्टेड इन फॉर्म ऑफ Q2 एंड Q3। इट विल बी नथिंग बट Q1 विल बी Q2 प्लस Q3। तो इसको यूज करके अपन ने इस फॉर्म में एक चौथी इक्वेशन निकाल ली। अब 4 इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया है उसका एक यहाँ पे ये तरीका यूज किया है कि एक v3 जो थर्ड वेलोसिटी है
तीसरी ब्रांच में, तो उसको एक m फैक्टर लाके v2 के बराबर ले लिया, उससे फर्दर दो इक्वेशन बनानी, इक्वेशन 5, ठीक है। कैसे बनाई, जो पुरानी इक्वेशन बनाई थी उसी में ये वैल्यूज पुट करी, जिससे सारी टर्म्स v2 के फॉर्मेट में आ जाए, तो एक बन जाती है फिफ्थ इक्वेशन और ये बन जाती है सिक्स्थ इक्वेशन, दोनों v2 के फॉर्म में आ गई। एंड फाइनली अपन ने फिफ्थ को 6 से डिवाइड कर दिया, तो उससे अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल कर आ जाती है। एंड इसको सॉल्व करने पे अपन ने देखा कि जो ये फैक्टर लिया था m, इसकी ये वैल्यू आती है 1.346। नाउ एक बार m की वैल्यू आ गई तो अपन इसको इस अजम्पशन में पुट अप कर सकते हैं, इससे आ जाएगी v3 v2, तो v2 की वैल्यू निकल कर आ गई, v3 की वैल्यू निकल कर आ गई। एंड वंस वेलोसिटीज नोन है, पाइप की डाया नोन है, तो एरिया पता चल जाएगा, एरिया पता है तो डिस्चार्ज निकल कर आ गया Q2 और Q3। एंड फाइनली अपन ने दोनों का सम कर दिया, तो जो मेन पाइप से डिस्चार्ज हो रहा था Q1 वो भी अपन ने निकाल लिया। तो कुछ इस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। एंड इस वीडियो के लिए अभी इतना ही अपन करते हैं, ऑलरेडी लेंथी वीडियो हो गया। मेरा टारगेट ये है अभी कि जो भी ये कोर्स पूरा है फ्लूइड मैकेनिक्स का, इसमें मैं जो मेन टॉपिक्स हैं, की टॉपिक्स हैं, इनको अलग अलग लूँ, जिसमें भी पॉसिबल है। जो सॉल्व एग्जाम्पल मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं, लगता है कि ये बताने चाहिए आपको, अलग से थोड़ा डिस्कस करना चाहिए, वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। बट अगेन ट्राइंग टू मेक द वीडियो एज कंसाइज एज पॉसिबल। अदरवाइज एक एक टॉपिक पे आपने बाकी जगह देखा होगा कि एक एक घंटे, डेढ़ डेढ़ घंटे के वीडियोज हैं, और ठीक है, कवर करना इतना टाइम आपको कॉलेज में मैनेज करना है, अगर आप कोचिंग जा रहे हो वो भी मैनेज कर रहे हैं, तो अपन बस टॉपिक वाइज आप देख सकते हो, यहाँ पे टॉपिक वाइज कवर कर सकते हो, ठीक है। इस वीडियो के लिए इतना ही। आपसे दो रिक्वेस्ट है, अगर आप अपना लोकेशन या अपने इंस्टीट्यूट का नाम कमेंट करेंगे तो मेरे लिए अच्छा होगा, मेरे को समझने में ज़्यादा आसानी होगी आप सबके बारे में। अलग अलग इंस्टीट्यूट के अलग अलग सिलेबस होते हैं, मैं जनरली चेक करता रहता हूँ, तो जो सारे टॉपिक्स लगभग सब जगह कवर हो रहे हो, मैं वो सारे कवर करते हुए चल रहा हूँ। इसके अलावा कोई भी क्वेरी हो, किसी भी सिविल इंजीनियरिंग कोर्स रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं, मैं आपको आंसर करूंगा। एंड अगर इन वीडियोस के बारे में आपके पास कोई फीडबैक है, आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ इंप्रूवमेंट सजेशन, तो दे आर ऑल्सो वेलकम। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।